welcome to BVN e-learning classes. Today we are going to discuss a very interesting topic of class 12, that is effect of electric field on the dielectric substances. इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट पोलर एज वेल एज नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस के ऊपर. सो लेट्स स्टार्ट दिस लेक्चर. तो सबसे पहले करेंगे हम पोलर सब्सटेंसेस के ऊपर इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, तो इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस में क्या होता है कि पॉजिटिव चार्ज का सेंटर सेपरेट रहता है नेगेटिव चार्ज के सेंटर से, और इस तरीके से वो एक डाइपोल की तरह वर्क करता है. तो बेसिकली इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारे पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस होते हैं वो रेंडमली अरेंज्ड होते हैं और एक क्लोज चेन बना रहे होते हैं, जैसा कि यहाँ पे बना रहे हैं. ओके, तो इसमें क्या होता है कि जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं, जो डाइपोल मोमेंट होता है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है. इस तरीके से डाइपोल मोमेंट बनता है और डाइपोल मोमेंट भी एक क्लोज चेन बनाता है. और एक क्लोज चेन इस तरीके से जब कोई डाइपोल मोमेंट्स हमारे क्लोज चेन बनाए तो उनका जो नेट डाइपोल मोमेंट होता है पी नेट दैट इज इक्वल टू 0. इसका मीनिंग यहां हुआ कि जब हमारे पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस एब्सेंस में रखे होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के एब्सेंस में, तो उनका जो नेट डाइपोल मोमेंट होता है वो 0 होता है. ओके, तो क्या होता है जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किए जाते हैं, तो लेट दिस इज द पोलर डाइलेक्ट्रिक्स. This is the polar dielectrics and these are its polar molecules. Okay, so let E is in this direction, means positive charge is here, negative charge is here. जैसा कि आपने एक टॉपिक पढ़ा था इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, और वहां पर क्या हो रहा था, जो डाइपोल था दैट ट्राइज टू अलाइन इटसेल्फ इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. सेम वे में जब ये हमारे डाइपोल्स मॉलिक्यूल्स जो हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे जाएंगे तो इनके ऊपर भी एक टॉर्क प्रोड्यूस होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, जिसकी वैल्यू होती है पीई साइन थीटा, और उसकी वजह से ये अपने आप को अलाइन करना चाहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में. तो देखिए क्या होता है, इधर हमारा पॉजिटिव चार्ज है तो हमारा नेगेटिव चार्ज वाला पोल इन पोलर मॉलिक्यूल्स का अट्रैक्ट होगा और इस डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन कर लेगा. तो पॉजिटिव चार्ज वाला पोल यहां रहा, इधर नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज वाला पोल अट्रैक्ट होगा और अपने आप को इधर अलाइन कर लेगा. नेगेटिव चार्ज विल बिकम हियर एंड द अदर मॉलिक्यूल्स इन द सेम वे. अब स्टडी करते हैं इनका डाइपोल मोमेंट. तो डाइपोल मोमेंट आपको पता है नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, इट इज पी. बाकी सबका भी सेम ही होगा. ओके, तो अब यहां पर हम देख सकते हैं कि यहां पर कोई क्लोज चेन नहीं बन रही. इन सबका जो डाइपोल है, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है सेम डायरेक्शन है, एक तरीके से ये ऐड होंगे, और हमारा जो पी नेट है दैट इज नॉट इक्वल टू 0. वो 0 नहीं है, 0 से बड़ी कुछ क्वांटिटी आएगा क्योंकि वो कैंसिल आउट नहीं हो रहा. ओके, तो इस तरीके से हमारा जो पोलर डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल्स हैं अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लेते हैं इस तरीके से. एक छोटी सी चीज मैंने पहले भी बताई थी, एक बार और बताना चाहूंगा कि जो हमारे इस पोलर डाइलेक्ट्रिक्स के ऊपर जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया जाता है तो इसकी वजह से अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है. उसमें देखिए यहाँ पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव है, ये आपस में नलिफाई कर देंगे, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे. ऐसे ही यहाँ पर भी होगा, ऐसे ही यहाँ होगा, यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव, ये भी आपस में एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे. एक तरीके से जो अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा इनकी वजह से नहीं रहेगा, वो रहेगा यहाँ पे सभी जो हमारे चार्जेस है नेगेटिव नेगेटिव ये न्यूट्रलाइज नहीं हो पाए, और इधर पॉजिटिव चार्जेस न्यूट्रलाइज नहीं हो पाए. तो इस पोलराइजेशन की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक्स के अंदर पैदा होगा वो होगा here is negative charge, here is positive charge, so direction of EP
is opposite in the external electric field. तो इस तरीके से हमारा इफेक्ट होता है polar dielectrics. Okay, now we are going to discuss how the non-polar dielectrics is going to be affected by the electric field. These are the non-polar substances. As you know, in the non-polar substances, positive charge center and negative charge center both coincide. In the same way, we have represented here a molecule with positive and negative, both having the centers coinciding. Okay, इलेक्ट्रिक फील्ड इज एब्सेंट हियर, और जैसा कि आपको पता है कोई भी डायपोल मोमेंट नहीं होता, इनका जीरो डायपोल मोमेंट होता है हर एक मॉलिक्यूल का, तो टोटल जो हमारा सब्सटेंस है, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है, उसका भी डायपोल मोमेंट जीरो ही होगा. नाउ व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, then what will happen? These positive and negative charges, they do become separated. ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं ये सेपरेट हो जाएंगे. क्यों? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हुआ है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करने के लिए जो पॉजिटिव चार्ज है, ये अट्रैक्ट कर लेगा नेगेटिव चार्ज को. इन द सेम वे नेगेटिव चार्ज विल अट्रैक्ट पॉजिटिव चार्ज हियर. सो नेगेटिव इज देयर एंड पॉजिटिव इज देयर. तो इस तरीके से कुछ सेपरेशन क्रिएट हो जाएगा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के अंदर. ओके, तो फिर दोबारा से यहां पर हमारा डायपोल मोमेंट होगा. ओके, जैसा कि आप देख सकते हो, डायपोल मोमेंट हैव द डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव. इन दिस वे डायपोल, सारे के सारे मॉलिक्यूल्स का डायपोल मोमेंट सेम डायरेक्शन में है, इसलिए पी नेट इज नॉट इक्वल टू जीरो. हेयर पी नेट इज इक्वल टू जीरो. इस तरीके से इंपैक्ट हमें देखने के लिए मिलता है. एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि विच डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज प्रीफर्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड. द आंसर इज नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स, बिकॉज यहां पर कहीं ना कहीं एडिशनल डायपोल मोमेंट क्रिएट हो रहा है ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड. बट जो हमारे पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स थे, वहां पर उनके पास डायपोल मोमेंट पहले से ही होता है, बस वो अलाइन हो जाता है. बट यहां पर कहीं ना कहीं एडिशनल डायपोल मोमेंट क्रिएट हो रहा है. तो इसलिए हमारे नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स जो हैं वो ज्यादा प्रीफर किए जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर. स्टूडेंट्स, टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड द इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑन द पोलर एंड नॉन पोलर सब्सटेंसेस. बेसिकली जब दोनों के ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं तो दोनों में ही पोलराइजेशन हो रहा है, और यही कंसेप्ट होता है हमारा पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स. इसकी डेफिनेशन भी यहीं से बनी है. देखिए, इन द प्रेजेंस ऑफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ए नेट डायपोल मोमेंट इज डेवलप्ड इन बोथ पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स. दिस इज द प्रोसेस ऑफ पोलराइजेशन. बेसिकली पोलराइजेशन प्रोसेस यही होता है. इस पर एक छोटा सा टॉपिक और पूछा जाता है, छोटा सा कंसेप्ट और पूछा जाता है, दैट इज पोलराइजेशन वेक्टर. ओके, और इसको हम पोलराइजेशन डेंसिटी भी कहते हैं. दोनों एक ही बात है, और स्टूडेंट्स कई बार कंफ्यूज भी रहते हैं. इसको हम पी वेक्टर से इंडिकेट करते हैं. द फॉर्मूला इज डाइपोल मोमेंट ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स divided by volume of
डाइलेक्ट्रिक्स। बेसिकली पोलराइजेशन डेंसिटी है डाइपोल मोमेंट डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम। तो सिंपल होता है, अगर मैं इसकी एसआई यूनिट की बात करूं तो इसकी एसआई यूनिट होती है कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। देखिए कहां से आई इसकी एसआई यूनिट, डाइपोल मोमेंट की एसआई यूनिट होती है, देखिए डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू Q इंटू ए। ओके, यहाँ हम 2A यूज करते हैं जनरली। तो बेसिकली जो है कूलम्ब मीटर इज इट्स एसआई यूनिट। अब वॉल्यूम की बात करें दैट इज मीटर क्यूब, तो डिवाइडेड बाय मीटर क्यूब। ओके, देन दिस विल बिकम कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर एसआई यूनिट मिल चुकी है। इन द एंड आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू द लिंक फॉर द नोट्स, handwritten notes is just in the description. Go on the notes and you can download these notes. In the end I would like to say पढ़ते रहो बढ़ते रहो। Thank you.